याजूज माजूज हकीकत में कौन सी इंसानी कौम है, इस बारे में मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं और ये तमाम तफासीर, ये तमाम आरा हम अपनी आज की वीडियो में आप तक पहुँचाएंगे। इन तफासीर से मालूम होता है कि ये एक सख्त जंगजू कौम थी जिसे अल्लाह के हुक्म से हज़रत ज़ुल्करनैन ने एक दीवार के पीछे बंद कर दिया और एक दिन वो फिर से आज़ाद हो जाएगी। याजूज माजूज कौन है, इसके बारे में कुछ माहिरीन का कहना है कि दरअसल ये तुर्क कौम का एक कबीला है, जबकि कुछ की राय ये है कि ये मंगोल कबीले से मुतल्लिका लोग हैं जो सहराए गोबी में है और ये चीन की हदूद में आता है। और जदीद दौर के कुछ माहिरीन का कहना है कि ये दरअसल चीन ही के बाशिंदे हैं जिन्हें याजूज माजूज कहा गया है। और अपनी इस थ्योरी के हक में वो हदीस शरीफ में बयान की गई इस कौम के बारे में मुख्तलिफ निशानियों को भी सामने लेकर आते हैं जो चीनी बाशिंदों पर सादिक आती हैं। बहरहाल अपनी आज की वीडियो में अपने तमाम सामीन के सामने ये तमाम आरा रखेंगे और हतमी फैसला उन्हीं पर छोड़ेंगे कि सीपैक और याजूज माजूज का आपस में कोई ताल्लुक है। और ये जो थ्योरी सामने आ रही है कि सीपैक में मुख्तलिफ पहाड़ों के दरमियान जो सुरंगें तमीर की जा रही हैं, ये दरअसल वही सुराख हैं जिनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामती और तमसीली अंदाज में इरशाद फरमाया था। मगर आगे बढ़ने से पहले आप रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी इस्लामी, तारीखी और मालूमाती वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। ख्वातीन हज़रात, सबसे पहले जिक्र करेंगे इस थ्योरी के उस पोर्शन का कि वो लोग जो ज़ाहिरी औसाफ यानी शक्ल सूरत की बिना पर ये दावा करते हैं कि याजूज माजूज दरअसल चीन ही के बशिंदे हैं। हज़रत अबू हुरैरा से एक हदीस रिवायत की जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक तुम उनसे जंग न कर लोगे जिनकी आंखें छोटी, चेहरे सुर्ख और नाक बैठी होगी और उनके चेहरे तह दर तह ढाल की तरह होंगे। और क़यामत उस वक्त तक न आएगी जब तक ऐसी कौम से जंग न कर लो जिनके जूते बालों वाले चमड़े के होंगे। दोस्तों, इस थ्योरी के मानने वालों का कहना है कि अगर हदीस शरीफ के इन अल्फाज पर गौर किया जाए तो चीन, सहराए मंगोलिया और इसके आसपास दीगर खित्ते में बसने वाले लोगों की ज़ाहरी शक्लो सूरत बिल्कुल इस निशानी पर फिट बैठती है। शक्लो सूरत और ज़ाहरी खसूसियात को डिस्कस करने के बाद दोस्तों अब आते हैं इस पॉइंट की जानिब के बहसियत कौम इनके अंदर क्या आदातो अतवार मौजूद होंगी जिनकी बिना पर कुछ जदीद ज़माने के माहिरीन का दावा यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज का जो जिक्र किया था वो दरअसल चीन और इससे रिलेटेड खित्ते ही के लोग हैं। मसनद अहमद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल नकल किया गया है कि जब याजूज माजूज खोले जाएंगे यानी उनका खरूज होगा तो वो लोगों के पास पहुंच जाएंगे और वो छा जाएंगे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि याजूज माजूज जिस नहर से भी गुजरेंगे उसका पानी चट कर जाएंगे, यहाँ तक कि उसमें खाक उड़ने लगेगी और रुए जमीन पर जो कुछ भी होगा वो सारी चीजें खाएंगे। ख्वातीन हज़रात, जदीद जमाने के ये माहिरीन इस हदीस की रोशनी में ये दावा करते हैं कि याजूज माजूज दरअसल चीनी कौम ही हैं, क्योंकि अगर इनकी तादाद को देखा जाए तो दुनिया की 1/4 आबादी तकरीबन इसी खित्ते में ही रहती है। और इसके अलावा इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि ये लोग जब खोले जाएंगे यानी जब इनका खरूज होगा तो ये दुनिया पर छा जाएंगे। तो दरअसल इन माहिरीन का दावा ये है कि ये चीनी कौम की माशी तरक्की की जानिब इशारा था कि जिस तरह वो दुनिया भर की मईशियत को अब काबू करता जा रहा है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात कि उनके साथ लड़ना नामुमकिन होगा, तो दरअसल ये वही माशी इनकलाब है जो चीन में वकूफ पजीर हो रहा है कि सुपर पावर अमेरिका तक उसके सामने बेबस नजर आ रही है और चीन पूरी दुनिया पर छाता जा रहा है। और ये इशारा दिया गया कि रुए जमीन पर जो कुछ होगा याजूज माजूज वो चट कर जाएंगे। तो अगर इस खित्ते में बसने वाले लोगों की खुराक और इनके खाने पीने की आदात का मुतालिया किया जाए तो ये मालूम होता है कि वो तमाम चीजें यानी हशरातुल अर्ज और जानवर जिनको खाना तो कुजा उनको आम इंसान सूंघना भी गवारा ना करे, ये लोग मजे ले लेकर खा जाते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं ज़ाहरी शक्लो सूरत के खवास और शख्सी आदातो अतवार की वजह ही से ये जदीद ज़माने के मुफक्कर और माहिरीन इस बात का दावा रखते हैं कि हदीस रसूल में याजूज माजूज की जो निशानियां बताई गई हैं वो चीन और इससे रिलेटेड खित्ते के लोगों पर सादिक आती हैं। और इसी थ्योरी की बुनियाद पर इस दावे ने भी जन्म लिया कि सीपैक के जरिए ही ये याजूज माजूज यानी चीनी बाशिंदे दुनिया की जानिब खरूज करेंगे। इनकी वुसअत इतनी बढ़ जाएगी कि इनसे लड़ना नामुमकिन रहेगा। और इन माहिरीन का दावा यह है कि हदीस रसूल में दीवार ज़ुल्करनैन में सुराख होने के बारे में जो अलामती तौर पर इशारा दिया गया है वो दरअसल
दरअसल इस सी पैक की सड़कों की तामीर के दौरान पहाड़ों के अंदर की जाने वाली सुरंगें ही हैं, जिनके जरिए चीन गर्म पानियों तक रसाई हासिल करेगा और उसके बाद पूरी दुनिया फतह करने की जानिब बढ़ जाएगा। बहरहाल इस थ्योरी को मानने वाले जहां बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वहीं इसकी मुखालफत करने वालों की तादाद में भी कमी नहीं आ रही। कुछ लोगों का दावा यह है कि ये दरअसल पाक चीन दोस्ती को सबूताज करने और सी पैक को नुकसान पहुंचाने के लिए थ्योरी लॉन्च की गई है। बहरहाल ये फैसला हम सब अपने सामीन पर छोड़ते हैं। कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइए कि आप किस दास्तान पर यकीन रखते हैं। क्या याजूज माजूज वाकई चीनी कौम ही के बाशिंदे हैं या फिर ये सिर्फ और सिर्फ सी पैक को नुकसान पहुंचाने के लिए एक दास्तान घड़ी गई है। अपने तमाम सामीन से हमें रहनुमाई की पूरी उम्मीद है, चुनाचे आपकी आरा का हमें शिद्दत से इंतजार रहेगा। ख़वातीन हज़रात, कहा जाता है कि यजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफस की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वहशी कबीले गुजर चुके हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज्यादतियां करते और इंसानी बस्तियां तक ताराज कर देते थे। कुरान मजीद की आयात तौरात के मुतालिब और तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरकी एशिया में ज़िंदगी बसर करते थे और बाज़ लोगों का ख्याल है कि याजूज माजूज के शहर तिब्बत और चीन से बहरे मुंजमिद शमाली तक और मगरिब में तुर्किस्तान तक फैले हुए थे। हज़रत ज़ुल्करनैन के ज़माने में याजूज माजूज के हमले जब वबाले जान बन गए तो उसकी रोकथाम के लिए ज़ुल्करनैन ने पहाड़ों के मबैन ऊंची और मजबूत दीवार तामीर फरमाई। ज़ुल्करनैन और सदे ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरह अल-कहफ में मौजूद है। कौम याजूज मजूज का कुरान पाक में जिक्र जिस सियाको सवाक में आया है उससे तो ये मालूम होता है कि याजूज माजूज औलादे आदम ही से ताल्लुक़ रखते हैं। अलबत्ता वो फासिद लोग थे, यानी ज़मीन में फसाद पैदा करने वाले थे। जिस ज़माने में ज़ुल्करनैन उनके इलाके में पहुँचे थे उस वक्त उनकी हमसाया एक दूसरी कौम उनके शर और फसाद से बेहद परेशान थी, लेकिन वो ऐसे वसाइल और ज़राए से महरूम थी जिनके ज़रिए वो अपना दिफा कर सके। याजूज मजूज या तो जिस्मानी तौर पर ऐसे ताकतवर थे कि वो जब चाहते इस कौम को अपनी ज़्यादतियों और अपने शर व फसाद का निशाना बना देते, या उनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी कि उनकी हमसाया कौम उनसे अपने आप को महफूज रखने पर कादिर न थी। वो जब चाहते इन पर चढ़ दौड़ते। इसी वजह से उन्होंने हजरत ज़ुल्करनैन से दरखास्त की कि वो दो पहाड़ों के दरमियानी खला को बंद कर दें जिससे निकलकर याजूज माजूज उन पर हमला करते थे। इससे भी मालूम होता है कि कमज़ोर कौम का इलाका याजूज माजूज के इलाके से अलग था और इन दोनों के दरमियान बुलंद पहाड़ हायल थे। किसी जगह दो पहाड़ों के दरमियान एक दर्रा या खला मौजूद था। वहीं हजरत ज़ुल्करनैन ने अल्लाह ताला के हुक्म से एक निहायत मजबूत आहनी दीवार खड़ी कर दी जिसकी बुलंदी पहाड़ों के बराबर थी, जिस पर चढ़ना और उसमें नकब लगाना उनके लिए मुमकिन न रहा और वो मजलूम कौम याजूज माजूज के शर से उस वक्त तक महफूज कर दी गई जब तक अल्लाह चाहेगा। लेकिन बहरहाल क़यामत से कबल इनका एक आखिरी खरूज जरूर होगा जो इनकी मौत का सबब भी बनेगा, क्योंकि इसके बारे में वाज़े इशारात हमें सही अहादीस में मिलते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी मालूमात में जरूर इजाफा हुआ होगा। इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल की वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको बिला तातुल पहुंचती रहें।